वेलकम एस्पिरेंट्स। ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि पीछे आपको दिख रहा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और इस महाद्वीप के देखने का दृष्टिकोण हमारा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर करके हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, उसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ होता है। तो जो तरीका आपने अफ्रीका के संदर्भ में लागू किया है, वो तरीका यहाँ पर पूरी तरह से लागू मत कीजिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू का डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें डेविएशन रहेगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसकी शुरुआत करें इस टॉपिक की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, क्योंकि पता चलेगा कि मुझे कितना बेहतरीन वीडियो बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा दृष्टिकोण होगा देखने का, वो होगा देश एवं उनकी राजधानियां, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसमें हम लोग यही बात करेंगे। अब यहां पर देखते हैं सब देशों के बारे में कि किस देश की क्या राजधानी है। तो आप अगर देखेंगे, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका के इधर में हमारा अटलांटिक ओशन है, लिखा हुआ अटलांटिक ओशन। पूरब में, पश्चिम में हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। और अटलांटिक ओशन का एक विशाल जलराशि समूह जो कि उत्तरी भाग में है दक्षिण अमेरिका के, उसे हम बोल देते हैं कैरेबियन सी। कैरेबियन सी ये हमारा दक्षिण अमेरिका के चारों तरफ के विशाल जलराशि के बारे में हो गया। इसका नाम अलग अलग है, अटलांटिक, पैसिफिक और कैरेबियन सी। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर देश है। इस देश का नाम है कोलंबिया, इसकी राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया, इसकी राजधानी है बोगोटा। इसी प्रकार से ये है वेनेजुएला, इसकी राजधानी है, इसका तो कोलंबिया का तो बोगोटा है। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। एक एक राजधानी को समझना जरूरी है दक्षिण अमेरिका का। इसी पर चूंकि ये भी पूछता है कि कौन से कैरेबियन सी तट के सहारे है, कौन अटलांटिक सी के सहारे है, कौन पैसिफिक सी के सहारे है, इसलिए मैप के सहारे ही जब भी पढ़ेंगे ध्यान करेंगे। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। उसी प्रकार से सुरिनाम की राजधानी है परामारिबो। फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केने। क्या है? केने। तो ये हम यहाँ के राजधानी के बारे में हम समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया के दक्षिण में यहाँ पर है एक देश है, इसका नाम है उरुग्वे, जिसकी राजधानी है माउंट विडियो। इसके पास यहाँ पर ये जो देश है, इसका नाम है पराग्वे, इसकी राजधानी है असुनसियान। ये है बोलिविया की राजधानी है लाप्लास। और यहां से यहां तक ये एक विशाल देश है, विशाल नहीं, जो बिल्कुल लंबवत रूप से विस्तृत है। इसका क्षैतिज विस्तार से बहुत कम है, लेकिन लंबवत विस्तार बहुत अधिक है। इसको हम लोग, ये है चिली की राजधानी है सैंटियागो। ये है पेरू की राजधानी है लिमा। और ये इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। तो हम लोगों ने लगभग सभी देशों की राजधानी को हम लोगों ने सभी को देख लिया, सभी देशों की राजधानी को देख लिया। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। कोलंबिया का बोगोटा, वेनेजुएला का कराकस, गुयाना का जॉर्ज टाउन, सुरिनाम का परामारिबो, फ्रेंच गुयाना का केन, उरुग्वे का माउंटविडियो, पराग्वे का असुनसियान, बोलिविया का लापलाज, पेरू का लीमा, इक्वेडोर का क्यूटो, कोलंबिया का बोगोटा, ये तो हो चुका है। और अर्जेंटीना का यहाँ पे है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और ब्राजील का ब्राजीलिया। तो इसमें से देखेंगे कि मैक्सिमम जो देशों की राजधानी है वो पैसिफिक ओशन के सहारे है इधर में, ठीक है। इधर में अटलांटिक ओशन के सहारे है। क्योंकि दोनों तरफ दो ही देश ही है, तो दूसरा तीसरा होगा ही नहीं। लेकिन अगर अटलांटिक और पैसिफिक के बारे में बात करें तो सर्वाधिक राजधानी किसके सहारे? अटलांटिक के सहारे। क्यों? क्योंकि जो दिखाया हुआ है ये, इसके हम लोग बोल देते हैं पनामा भू स्थल डमरू मध्य। ये जो है, जो कि जुड़ जाता जाकर के उत्तरी अमेरिका से, ठीक है, जिसे बोलते हैं अस्थमस ऑफ पनामा। पनामा का स्थल डमरू मध्य।
इसके इधर में हमारा हो जाता है अटलांटिक ओशन, इधर हो जाता है पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक इधर पैसिफिक, ये लंबा चला जाता है। ठीक है, तो इधर में अटलांटिक इधर में पैसिफिक, तो अटलांटिक के सारे देश और उनकी राजधानी की संख्या अधिक है और पैसिफिक के उसकी तुलना में कम है। अब जो है प्रश्न आपसे अगर पूछे, अगर आप मानचित्र देख रहे होंगे, इस सेशन का भी देख रहे होंगे और सामने निश्चित रूप से मैप भी आपने ओपन किया होगा कि कौन सा ऐसा देश है जो जिसका तट जो है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक दोनों के सहारे है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? कोलंबिया। कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका कि तटीय विस्तार अटलांटिक के सहारे भी है और पैसिफिक के सहारे है। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था अफ्रीका में मोरक्को के बारे में कि भूमध्य सागर के सहारे और अटलांटिक तट के सहारे कौन सा था, तो कौन सा था? मोरक्को। ठीक है, तो इस प्रकार से बोगोटो एक ऐसा देश है, यहाँ पर ये कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका तट जो है अटलांटिक के सहारे भी है और पैसिफिक तट के सहारे भी है। अब प्रश्न आपसे ये आता है देश और उसकी राजधानियों से कि कितने ऐसे देश हैं जिससे कि ब्राजील की सीमा नहीं लगती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण अमेरिका के कितने ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है? आप मानचित्र को देखिए और देखने से आप दो ही ऐसे देश का अनुमान लगा पाएंगे जिसकी सीमा नहीं लगती है। एक तो हमारा यहाँ पे चिली हो गया, ये देखिए ब्राजील के साथ सीमा नहीं लगती है, और इधर में कौन सा फिर हमारा हो जाएगा? इक्वेडोर। इक्वेडोर भी ब्राजील के साथ सीमा ब्राजील इसकी नहीं लगती है। तो दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है, चिली और इक्वेडोर। और अगला प्रश्न ये पूछता है पीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कि दे देगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देशों का नाम और पूछेगा कौन सा इसमें लैंडलॉक्ड कंट्री जिसे हिंदी में स्थलरुद्ध देश कहते हैं। स्थलरुद्ध यानी जिसका कि तट जो है सागर से नहीं लगा, उसका कोई भी भाग जो है सागर से नहीं लगा होगा, उसे हम लोग बोल देते हैं स्थलरुद्ध, लैंडलॉक्ड। तो दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा तट से नहीं लगी हुई है। वो कौन कौन से देश हैं? देखिएगा यहाँ पर, बोलिविया और दूसरा पराग्वे। ये हमारा हो गया बोलिविया और इधर हो गया पराग्वे, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। बीपी ब्लड प्रेशर माने बोलिविया और पराग्वे ऐसे जो देश हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, लैंडलॉक्ड, स्थलरुद्ध है। इनकी सीमा सागर से कहीं भी नहीं लगती है। देखिए इधर ना अटलांटिक से लगी है ना पैसिफिक से लगी हुई है, पूरी तरह से ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बोलिविया और पराग्वे जो है बीपी कौन सी है? स्थलरुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका में। इसी प्रकार से ब्राजील की सीमाएं दो देशों से नहीं लगती हैं, एक इक्वेडोर और दूसरा चिली। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए मानचित्र का हमारे बार बार अध्ययन करना जरूरी है, जिसको हम रट करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है दृष्टिकोण का अगला एंगल हमारा जो है विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो आइए देख लेते हैं विषुवत रेखा के सहारे कौन से देश हैं और मकर रेखा के सहारे कौन से देश हैं। आइए देख लेते हैं इसको। विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है दक्षिण अमेरिका में, आज हम इसको देखते हैं, अभी देखते हैं। ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर के गुजरती है, 3 देशों से। ये 3 देश कौन कौन से हैं? ये देखिए यहाँ पर एक देश है, ये एक देश है जिसे हम लोग बोल देते हैं इक्वाडोर। ये है, इसे हम लोग बोल देते हैं कोलंबिया। देखिए सेटिंग अलग अलग है, ये कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, और ये पूरा का पूरा कौन सा देश है? ब्राजील। देखिए यहाँ से विषुवत रेखा ऐसे गुजर रही है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील 3 देशों से, दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो मकर रेखा जो है 4 देशों से गुजरती है दक्षिण अमेरिका के। मतलब कि कर्क रेखा के, विषुवत रेखा की तुलना में मकर रेखा के सहारे अवस्थित देशों की संख्या अधिक है, यानी मकर रेखा ज्यादा देशों से होकर के गुजरती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये देश है। देखिए यहाँ पर मकर रेखा हमारा हो गया, ये है चिली, ये हो गया हमारा, ये चिली है पूरा का पूरा यहाँ तक की चिली। ये हो गया अर्जेंटीना, देखिए यहाँ से गुजर रही है मकर रेखा, ये हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये, और ये बीच में देश है, यहाँ पे एक देश है जिसे हम लोग बोल देते हैं पराग्वे, पराग्वे, पराग्वे। ठीक है, तो कौन कौन सा देश हो गया? चिली, चिली हो गया, अर्जेंटीना, पराग्वे एवं ये ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये हमारे किस में है? मकर रेखा इन्हीं देशों से गुजरती है। 4 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, ये हमारा हो गया पराग्वे, और ये हो गया ये ब्राजील। तो 4 देश हो गया। अब इसका मतलब कि ब्राजील जो है विषुवत रेखा से लेकर के मकर रेखा तक विस्तृत है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, और प्रश्न इससे रहते हैं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। ये कैसे बीपीएससी में प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, जिसे हम किसी किताब से नहीं कर सकते जब तक कि हम एटलस का अध्ययन नहीं करेंगे। और जब भी इस तरह के टॉपिक को करें, आप सामने एटलस रखिए और उसका इस सेशन को देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे दक्षिण अमेरिका का।